राम राम भाई सारे भैया ने हाल फिलहाल में रोहतक राजीव गांधी स्टेडियम कबड्डी एकेडमी में मौजूद हूँ। और आज नेशनल कबड्डी की ये एकेडमी है और आज हमारे साथ कुछ शाइनिंग स्टार जुड़े हुए हैं। देखिए, ये इतिहास की बात है और इस इतिहास में जो नाम दर्ज कराया है वो ये मेरे साथी देखो, ये माला पैरे बैठे ये, और नून घुमा दे भाई ये, और नुका जड़ मजबूत होनी चाहिए खरब साहब कोच साहब। आज 3 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। प्रोग्राम चल रहा है इन भाइयों के मान सम्मान में। ये जो मेरे छोटे भाई बैठे हैं इनके मान सम्मान में। और इनका मान सम्मान क्यों कराया गया है भाई? नेशनल कबड्डी एकेडमी है, प्रो में ये सारे भाई खेल के आए हैं, इंडिया टीम के भी सदस्य रहे हैं इनमें से कुछ साथी। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि अगला जब इंटरव्यू हो तो इनमें तो कई इंडिया की टीम में खेलते और भी पावे। सबसे पहले तो कोच साहब राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद मलिक भाई। हम आपके सारे दर्शकों को हमारी राजीव गांधी स्टेडियम कबड्डी टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत स्वागतम, धन्यवाद। कोच साहब, आप तो सरकारी कोच थे ना? अभी भी हूँ भाई, अभी भी सरकारी कोच हूँ। अब जो यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम में कबड्डी एकेडमी आप ही चला रहे हो? जी जी, मैं इस चीज को दुरुस्त करना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि भाई राजीव गांधी स्टेडियम में कबड्डी एकेडमी चला रहे हैं, एकेडमी नहीं बोलते इसको, जो सरकारी होता है वो सेंटर होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सरकारी सेंटर चल रहा है अपना राजीव गांधी स्टेडियम में। यहाँ पे सरकारी बच्चे अपना जो बिल्कुल गरीब परिवारों से यहाँ पे आते हैं और वो अभ्यास करके बिल्कुल फ्री, कोई यहाँ पैसे वैसे नहीं लगते। लेकिन यहाँ सिलेक्टेड ना, 1 रुपया नहीं यहाँ पे कोई भी। हम बल्कि हम ये और बताओ, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 2000 रुपये महीने के जो हमारे जो छोटे कमजोर बच्चे हैं या जो भी है उनको हर मतलब महीने में वो वहाँ देते हो रहे हैं यहाँ पे। ये है। अब ये जो बच्चे माला पैरे बैठे हैं, जानकारी दुरुस्त करो, इनके नाम लो सबके, कौन कौन किस किस टीम में खेल का आया है, क्या क्या अचीवमेंट है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो संघर्ष है बहुत पुराना संघर्ष है। मतलब ये आज या 1-2 दिन की बात नहीं है। हम यहाँ पर, ये हमारे सामने जो तस्वीर भी लगी हुई है, एक बार आप दिखा दो। लेट श्री जनार्दन सिंह गहलोत जी हैं जी, उन्होंने इस कबड्डी में जो मतलब बदलाव लाया है, जो ये जो बैठे हैं, ये सभी लगभग हम भी बैठे हैं। हम गरीब परिवारों से जो नेशनल स्टाइल कबड्डी खेलते थे, गरीब परिवार से आते थे। तो श्री जनार्दन सिंह गहलोत जी ने, उनके प्रयासों से, आदरणीय श्री कुलदीप दलाल जी के प्रयासों से, भाई दीपक हुड्डा जी के प्रयासों से, मतलब यहाँ पे भाई दीपक भी भाई भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, हम भी यहाँ प्रयास करते हैं। तो इन सब की वजह से इन्होंने इस कबड्डी को इतना मुकाम आज हासिल हुआ है। और उसमें मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अपने सागर राठी की। मैं बताऊंगा सागर क्या, ये जितने भी बच्चे हैं ना, देखो प्रैक्टिस तो सभी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में और भी कम से कम 80-90-100 के करीब बच्चे यहाँ अभ्यास करने के लिए आते हैं। लेकिन ये डेली के अपना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाते हैं। रात को जैसे यहाँ पे सुविधा मतलब गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। इन सब का आप ये जितने भी आप प्रो कबड्डी, आजकल तो यूट्यूब वगैरह सब पे इनकी डिटेल है भाई, कौन कितना इन्होंने कहाँ अचीवमेंट हासिल की है। तो ये सभी लगभग अपने अच्छे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और आगे भी ये इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। राठी का आपने जिक्र कराया, मैं राठी का स्पेशल नाम लिया है। ये इंडिया की टीम में भी खेलता लड़का? नहीं, इंडिया की टीम में नहीं अभी तक ये खेल रहा है। लेकिन जो पिछला सीजन था, सीजन 11 था सागर, सीजन 11 में जो सेकंड जो सबसे हाईएस्ट जिसके टैकल पॉइंट थे वो हमारे सीजन 8 में सागर राठी के सेकंड हाईएस्ट पॉइंट, टैकल पॉइंट इसी के थे। ये कॉर्नर डिफेंडर खेलता है, डिफेंडर है ये, और राइट कॉर्नर खेलता है। राजीव गांधी खेल नर्सरी के इस साल, राजीव गांधी खेल नर्सरी रोहतक के इस साल बालक कितने थे जो प्रो कबड्डी में इस लीग में खेले हैं? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ अभी इस सीजन में, सीजन 12 में 6 खिलाड़ी वहां पे परफॉर्म कर रहे थे अलग अलग टीमों से। मैं सागर राठी तमिल तलाइवा, तरुण तमिल तलाइवा, हितेश काद्यान यूपी योद्धा, संदीप कुमार यू मुंबा, राहुल तेलुगु टाइटन, और अमित बराक एक हमारा खिलाड़ी है, वो किसी कारणवश नहीं आया है, वो दबंग दिल्ली में की तरफ से खेल रहा है। किस रहा है भैया का?
प्रदर्शन तो आप हर रोज लगभग टीवी में देखते ही थे। सागर को थोड़ा सा पिछले उसमें सीजन में थोड़ी सी इसको इंजरी हो गई थी, लेकिन इस बार ये बिल्कुल फिट हो गए, इसने अपना बढ़िया प्रदर्शन किया है। संदीप कुमार का आप देखो, यू मुंबा में जब यू मुंबा टीम को जब जरूरत होती थी उस टाइम पे ये स्कोर करके देता था और बहुत बढ़िया खेलता था। इंडिया की टीम में कौन खेला है इनमें से? इंडिया की टीम में अभी तक ये खेले नहीं है अभी तक। हाँ, ये एक लड़का ये है अपना, ये खेल गया है अभी तुरंत, ये जो बहरीन में अभी अंडर 18 का जो हमारा जो नेशनल उसमें एशियन चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल आया है, ये हमारा आदित्य हुड्डा है, ये उस टीम का हिस्सा था जी। तो अगर जैसे भाई इन बच्चों की अचीवमेंट देख के दूसरे बच्चे उत्साहित होते हैं, उनका भी मन होता है भाई हम इसी एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करें, तो साफ सी बात है, किसी तरह की कोई फीस नहीं है, आप आओ, मेहनत करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोचिंग यहाँ दे रहे हो। बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ बिल्कुल फ्री है और सारी चीज फ्री है, यहाँ कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो मैं पवन भाई एक और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिलेक्टेड खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाई कोई भी यहाँ पे आ गया, पहले उसकी ट्रायल ली जाएगी, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे उसका अभ्यास कराया जाएगा, आपके उस पर खरा उतरेगा तब। हाँ, उसको फिर हम यहाँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे इतने सारे बच्चे यहाँ पे अभ्यास के लिए आते हैं, तो हमारे पास में वो हॉल है या जैसे भाई सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, तो हम थोड़ा सिलेक्ट करके बच्चों को यहाँ पे डेली मैं आपको ये भी बता दूं भाई, हरियाणा में देखो और भी कई जगह है, यहाँ पे अच्छी अच्छी प्रैक्टिस होती है, जैसे लखन माजरा गांव में भी बहुत बढ़िया अच्छे खिलाड़ी प्रैक्टिस होती है। पाई एक जो कैथल का जो गांव है, वहाँ भी बहुत बढ़िया वहाँ पे अभ्यास होता है। फिर अपना अर्जुन स्टेडियम जींद है, वहाँ भी बढ़िया अभ्यास होता है, वहाँ भी अच्छे खिलाड़ी वहाँ पे निकल रहे। और भी कई जगह है जहाँ पे अच्छे खिलाड़ी लगे, तो उन्हीं में हमारा भी यहाँ पे मतलब अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे अभ्यास के लिए प्रैक्टिस के लिए। वैसे मैं चाहूँ तो स्क्रीन पर आपका नंबर मेंशन कर सकूं? नहीं भैया, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिफारिश लगती है, हकीकत में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है ना सिफारिश लगती है यहाँ प्रैक्टिस के लिए। मैं दिल्ली मैंने अपनी एक उसमें ना वीडियो भी बना के डालनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे उसके लिए आ जाते हैं कि भाई सर हमारे को प्रैक्टिस कराओ, सर हमारे को। बल्कि मैं आपको एक और बता दूं, यहाँ पे हरियाणा नहीं, यहाँ पे हमारे पास में बिहार झारखंड के भी अभी बच्चे यहाँ पे हैं। अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको पता, ये संदीप जो कुमार है, संदीप कुमार जो बिहार का ही लड़का है, ये पिछले 20 साल से जैसे ये यहीं पे रह रहे थे, तो ये बिहार से ही है, बिलोंग करता है वैसे, और लेकिन रहते यहाँ पे हैं ये, तो इसके पिताजी यहीं पे रहते हैं, जन्म इसका यहीं पे हुआ, तो ये यहीं प्रैक्टिस करता है शुरू से। भाई मित्रों, वैसे तो नू लागा भाई गण है ना, तो मोटिवेशन करे हो, मेहनत आपकी है, आपने करके दिखाना है। कोच साहब आपके ऊपर खड़े हैं, और मैं अगला इंटरव्यू जब मैं करना हूं तो भगवान इशारा रखियो, इतनी मेहनत करियो कि मैं जिस तक पूछूं इंडिया की टीम में कौन सा आता, तो सारे का याद करे, सारे खेल रहे हैं। सही है मित्रों, लाओगे ना जोर है लड़ले, के नाम है तेरा? सागर अट्ठी। संदीप कुमार। और वो डागर कौन सा है? ये राहुल डागर। अरे वाह, तेरे नाम तो दारिया हूं मैं, करना भी कांग्रेचुलेशन सारे भैया ने भाई, और आपको भी। कोच साहब बेरा के है, अर्जुन तब था जब द्रोणाचार्य था, समझ गए? अर्जुन तब बना जब द्रोणाचार्य था, भीम, दुर्योधन, कर्ण, वो इतने बड़े बड़े योद्धा जब थे, जब उनके गुरु थे। आप भी वही भूमिका निभाने लग रहे हो, आपको मैं उन्हीं में से एक मानू हूं, और आपका संघर्ष है, आपने अपना जीवन कबड्डी को दिया है, और हार्दिक शुभकामनाएं भी दूं हूं। आपने आज इतना अच्छा इवेंट कराया, इस इवेंट में आपने वो शख्स बुलाए जो कबड्डी के हित में है, मैं आगे भी इनके बारे में सोचेंगे, तो मुबारक। देखो मलिक भाई, बिल्कुल मैं है ना, जैसे मैं पहले सेना में था, तो वहाँ भी मैं कबड्डी कोच भी रहा हूँ, अपने वहाँ बच्चे जाट रेजिमेंट सेंटर में आर्मी में, वहाँ भी हम अभ्यास करवाते थे। फिर मैं वहाँ से रिटायर आके यहाँ पर आ गया। जैसे मैं आर्मी में जब मैं भर्ती हुआ था, तो मैं जैसे आपको बताऊं, तो वहां पे मेरे घुटने में चोट 2003 में बॉम्बे नेशनल था, तो बॉम्बे नेशनल से एक हफ्ता पहले मेरे घुटने में चोट लग गई थी। तो मैं उसके बाद में फिर मेरा मतलब करियर कहीं भाई बन ही नहीं पाया। हम अपना जो गेम है, तो मेरे अंदर जो ये मतलब जो मेरी पोटेंशियल था ना, वो मैं आज भी मेरे अंदर एक टीस है। अगर भाई उस टाइम पे अगर मेरे को इंजरी ना होती, तो मैं शायद और भी बहुत अच्छा कर सकता था। मेरे साथी खिलाड़ी जो अपने हैं, वो एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये सुखबीर है, विकास है, ये मेरे जाट रेजिमेंट में आर्मी में वहां मेरे साथ जॉब करते थे। अब जो चीज मैं नहीं कर पाया, वो मैं मेरे अंदर, जैसे मैं सरकारी कोच हूँ, यहाँ पे सरकारी कोच आज छुट्टी है, यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, सिर्फ एक संडे का ऑफ होता। मैं भी ये आपको बता दूं, आप किसी भी दिन आप यहाँ पे आके मुझे चेक कर सकते हैं, मैं सरकारी ड्यूटी नहीं करता। हमने तो यहाँ ठान रखा है कि भाई हमने यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ से निकालने हैं, यहाँ से मैं जो मेरी जो कमी रह गई थी ना,
मेरे को ये है कि जो टीस मेरे मन में जो रह गई थी, मैं इन खिलाड़ियों में मैं अपना वो देखता हूँ। भाई देसी भाषा में मैंने कहूँ ये अपनी बड़ा कोच साहब थारा में काट देगा। बिल्कुल सही बात है भाई। मैं एक एक बालक भाई कम से कम नेशनल लेवल का दिशा अकेडमी का हर एक बालक को। बिल्कुल बिल्कुल मलिक भाई, मेरी ये तमन्ना है ये कि भाई हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करें। जो काम हम नहीं कर पाए वो ये मेरे बच्चे करके दिखाएं। अरनूका अरब है जिसका खड़क हो जा, खड़क के रखे करवा दे। बिल्कुल खड़क के करवा दे भाई साहब। जैसे यहाँ पे हमारा टाइम भी है, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम है। लेकिन यहाँ पे मैं आपने बताऊंगा 10-10, 11-11 बजे तक प्रैक्टिस होती है और हम यही रहते हैं। मतलब जो टाइम सरकारी टाइम है उसको नहीं, उससे भी ज्यादा करके मतलब यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो खड़क और बच्चे भी करवाते हैं। कोच साहब इससे ना तो खड़क का बिल्कुल, और बच्चे भी यहाँ लगे रहते हैं, इसीलिए बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं भाई। देखो मेहनत तो सभी करता है, मैं ऐसी बात नहीं भाई, मेहनत तो हर एक आदमी करता है, लेकिन आज के दिन जो आगे वही बढ़ रहा है भाई, जो एक्स्ट्रा कुछ कर रहा है भाई, उससे तभी हम आगे निकल सकते हैं। तो भाई आपका काम ही भी वो है कि इस वीडियो को शेयर करो और आगे से मैं भी लगातार इस कबड्डी एकेडमी में आकर आपने इनकी प्रैक्टिस टाइम भी दिखाऊंगा, किस तरह से कोच साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सारी चीज दिखाऊंगा। राम राम सारे भैया ने।